सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। तो जब सेंटेंस में दो शब्द होगा तो पहला शब्द सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट। जैसे उदाहरण में सीता डांस्ड, सीता सब्जेक्ट हो गया और डांस्ड प्रेडिकेट हो गया। इसी प्रकार से जब सेंटेंस में तीन शब्द होंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई बॉट अ पेन। हमें प्रेडिकेट पार्ट क्लियर करना है तो हम प्रेडिकेट को भी अंडरलाइन करके उसको समझेंगे, देखेंगे। बॉट क्या हो गया? वर्ब, क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट बताया गया कि वर्ब से शुरू होगा, तो बॉट वर्ब हो गया। अ पेन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब सेंटेंस में तीन वर्ड्स होंगे तो पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। इसी से सेंटेंस बनते भी हैं। फिर जब सेंटेंस में चार वर्ड होंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के भी पार्ट क्लासिफिकेशन होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये सेंटेंस आपका तीसरा सेंटेंस है, मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो यहाँ टोल्ड मी अ स्टोरी, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। टोल्ड हो गया वर्ब और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी लिविंग थिंग, लिविंग पर्सन जो कोई होगा उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और नॉन लिविंग थिंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग पर्सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टोल्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। मी क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आ स्टोरी क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जब सेंटेंस में फिर वही चार वर्ड होंगे तो वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले डायरेक्ट, यहां हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके आप बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, इसमें पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे शी गेव मी अ बुक, शी गेव ए बुक टू मी। तो यहाँ गेव से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू है। गेव वर्ब, यही आपको ध्यान देना है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले था। यहाँ इसमें पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से नीचे वर्ब में प्रेडिकेट पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो जब वर्ब के बाद दो शब्द रहते हैं, वर्ब और जीरंड ऑब्जेक्ट। जीरंड का पहचान, जीरंड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जब जीरंड कहा जाएगा तो जीरंड में वर्ब प्लस आईएनजी होता है। और आपको बताया गया है कि ये जो जीरंड है ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है और वर्ब की जगह भी होता है। अभी आपने सब्जेक्ट पार्ट में पढ़ा होगा, स्विमिंग इज गुड हैबिट। तो जैसे स्विमिंग हो, तैरना, वो सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा था। यहाँ आपका जीरंड कहाँ काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये है राधा लाइक्स स्विमिंग। यहाँ डबल वर्ब है, लाइक मीन्स भी, लाइक भी वर्ब है और स्विमिंग वर्ब है। जिस सेंटेंस में डबल वर्ब होते हैं, इसीलिए डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इसको। जिस सेंटेंस में डबल वर्ब होते हैं तो एक फाइनाइट वर्ब कहलाता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वही जीरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल का रोल अदा करते हैं। वो आगे आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। तो यहाँ लाइक्स और स्विमिंग ये डबल वर्ब है। लाइक्स आपका फाइनाइट वर्ब, यानी वर्ब का रोल कर रहा है, और स्विमिंग किसका वर्ब कर रहा है?
जीरंड ऑब्जेक्ट का, जीरंड ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर आगे सी, फिर जब 3 वर्ड होंगे सेंटेंस में तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंफिनिटिव। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था, जीरंड था, यहाँ ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव होगा। जैसे इंफिनिटिव में क्या पहचान होता है, यहाँ 2 प्लस वर्ब होता है, 2 प्लस वर्ब। और जीरंड ऑब्जेक्ट या जीरंड, सीधे जीरंड किसे कहते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी होगा, जीरंड होगा। 2 प्लस वर्ब इंफिनिटिव होगा। अब इसमें ये सेंटेंस है आपका, सी वांटेड टू सिंग, वांटेड टू सिंग, वांटेड फाइनाइट वर्ब है, वर्ब का काम कर रहा है ये, और टू सिंग इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। और ऑब्जेक्ट कैसा है, इंफिनिटिव है। क्लियर। नेक्स्ट, जब सेंटेंस में कभी कभी 3 वर्ड होते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता पूरक, यानी जब तक इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे वाक्य पूरा नहीं होगा, जबकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता भी है, लेकिन उस सब्जेक्ट और वर्ब का जो पूरक होता है, जिसकी छठपूर्ति करता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे आपका ये सेंटेंस है, मोहन वाज अ टीचर। अब मोहन वाज, जबकि सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस पूरा नहीं है। मोहन वाज था, मोहन था, क्या था, तो जो क्या की पूर्ति करता है, जो इसको सेंटेंस को पूर्ण कर, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, इस वर्ब का ये पूरक है। अ टीचर, तो इसे क्या कहेंगे हम, यहाँ वाज वर्ब हो गया और अ टीचर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ टीचर क्या है आपका, नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसमें जानने के लिए है आपको कि नाउन कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस में है। इसी प्रकार से फिर वर्ब कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव ने कहा, क्लियर कर दे आपको। तो यहाँ जो है वर्ब और कॉम्प्लीमेंट कैसा है, एडजेक्टिव का। ये सेंटेंस देखिए, आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, सेंटेंस है आपका वी आर हैप्पी। वी सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गया, और ये सेंटेंस पूरा नहीं है, इसलिए हैप्पी लगने से ही सेंटेंस पूरा होगा। तो हैप्पी क्या हो गया, हैप्पी क्या है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हैप्पी एडजेक्टिव है, तो इसलिए ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। ठीक है। इसी प्रकार से सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट है उसके बाद भी कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता, ऑब्जेक्ट होते हुए भी वो अपने में पूरक नहीं है। जैसे ये सेंटेंस है, द टीचर सेलेक्टेड हिम मॉनिटर। द टीचर तो सब्जेक्ट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। सेलेक्टेड हिम, ये दो है, सब वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ क्या हुआ, टीचर ने सेलेक्ट किया, चुना उसे, टीचर ने चुना उसे, क्या चुना, वो शब्द जब हम लिखेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा, सेंटेंस का पूरक होगा। तो मॉनिटर क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मॉनिटर क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पूरक है, जब तक इसको आप नहीं लिखेंगे तब तक ये ऑब्जेक्ट भी अपने आप में पूरा नहीं होगा। इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रेडिकेट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा और क्लियरिफाई करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो परीक्षाओं में जिस माध्यम से आता है, जिस तरह से आता है। देख लीजिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग द प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स राइट ऑर्डर। ये इन करेक्ट वे में लिखा होता है, इसको करेक्ट वे में, करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस फिलअप करके कंप्लीट करना होता है। सब्जेक्ट पार्ट दिया है, क्योंकि इस समय हमें प्रेडिकेट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, प्रेडिकेट पार्ट फिलअप करना है। गांधी जी ब्रैकेट में अ ग्रेट वाज लीडर, तो प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है, इसलिए गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर होगा, गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर। इस तरह से हम थोड़ा कासस होकर के सेंटेंस फिलअप करेंगे। आवर फ्रेंड
डिसाइडेड बाय बस टू गो इन द इवनिंग। तो अब इसमें वर्ब डिसाइडेड, माय फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाय बस इन द इवनिंग। इस तरह से हम सेंटेंस का सेंस लेते हुए समझते हुए करेंगे। द टीचर हिज वर्क गॉट एंग्री। तो हिज टीचर गॉट एंग्री एट हिज वर्क, यानी टीचर उसके काम से नाराज हो गए। फिर है द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस। तो द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस। ये आपने वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पढ़ा है। राणा प्रताप वेरी लव्ड फ्रीडम मच। इसको हम कैसे बोलेंगे? राणा प्रताप लव्ड फ्रीडम वेरी मच। इस प्रकार से आपका प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट हो गया। इट्स ऑलराइट।